गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और ये नौकरी विन सीरीज की क्लास चल रही है। इसमें हम रीजनिंग करा रहे हैं। तो चलो आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास कुछ स्पेशल है। इसमें जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस तरह का भी एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता ही है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप उठा के देख लेना पेपर, उसमें इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग का एक मिलेगा ही, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या केवीएस हो या तुम्हारा यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, सभी में इस तरह का एक क्वेश्चन तो मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न 1 से 7 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 तत्व दिए गए हैं। ये तत्व हो सकता है कि आपस में कुछ संबंध, जिसको हम रिलेशंस बोलते हैं, रखते हों, और ये भी हो सकता है कि उनमें आपस में कुछ संबंध ना हो। इन तत्वों का प्रत्येक समूह किसी न किसी एक आरेख यथा ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन और ई ऑप्शन में फिट बैठता है। आपको ये बतलाना है कि प्रत्येक प्रश्न में फिट बैठने वाला तत्वों का समूह कौन सा है। उस आरेख का क्रमांक आपका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर है की जगह यहाँ लिख दो उत्तर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें 1 से 7 तक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 1 ये लिखा है, 1 में लिखा है पैंट कपड़ा पेन। क्वेश्चन 2 में लिखा है कुर्सी मेज फर्नीचर। क्वेश्चन 3 में लिखा है हीरा धातु जिंक। और क्वेश्चन 4 में लिखा है सामान दुकान बाजार। क्वेश्चन 5 में है चंद्रमा सूर्य पृथ्वी। क्वेश्चन 6 में है कटहल सब्जी किताब। क्वेश्चन 7 में है परिवार बेटा बेटी। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है और उनके 5 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ये है ए, इसमें 3 गोले हैं अलग अलग सेपरेट। और जो बी ऑप्शन है इसमें एक गोला है, उसमें 2 गोले, वो दोनों का रिलेशन हाफ हाफ इसमें है। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन में एक गोले के अंदर एक गोला है और एक सेपरेट है। ऑप्शन डी में देखो, एक गोले के अंदर दूसरा गोला और दूसरे गोले के अंदर तीसरा गोला, मतलब 3 गोलों का एक समूह है। और ई ऑप्शन में एक गोले के अंदर 2 गोले हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं परीक्षा में तो इसी तरह का एक कथन लिखा होगा, जो कि स्टेटमेंट पूरा लिखा होगा कि ये है, और उनमें 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं और वो पूरा मतलब एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। तो वो 5 क्वेश्चन तक हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इसी तरह। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। जो 1 का आएगा यहाँ लिखना है, जो 2 का आएगा इसके आगे लिखना, 3 का इसके आगे, 4 का इसके आगे, 5 के इसके आगे, 6 का इसके आगे, 7 का इसके आगे। मैंने एरो बना के समझा दिया है कि यहाँ पर आपको उनका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ इनमें रिलेशन फाइंड करना है। इसकी पैंट और कपड़ा पेन में इन 5 ऑप्शन में ए बी सी डी ई में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये 5 ऑप्शन मैंने अलग कर दिए हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। सी का ऑप्शन ये है, डी का ये है, ई का ये है, बी का ये, ए का अलग है। ठीक है, तो मैंने सबको सेपरेट कर दिया है रेड लाइन से खींचकर। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और फिर मैंने सी ये दिया है, डी ये दिया है, ई ये दिया है। तो सब अलग अलग ऑप्शन है जिससे कोई किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट पढ़ने के बाद 5 ऑप्शन देखेंगे। जो संबंध या रिलेशंस इसमें मैच करेगा वही ऑप्शन फर्स्ट का होगा सही। देखो फर्स्ट में है पैंट कपड़ा पेन।
तो देखो कपड़ा के अंदर, कपड़े से ही पैंट बनता है, इतना तो क्लियर है कि जो कपड़ा होता है उसी से पैंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। देखो ये बड़ा वाला गोला मान लो कपड़ा है, इसी कपड़े से ये पैंट, यानी पैंट इस कपड़े के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये कपड़ा है, जो पैंट है वो कपड़े से तो ही बनेगा ना। कोई कपड़ा होता है उसी को काट के उसी की सिलाई करके हम पैंट बनाते हैं, या पैंट की जगह कुर्ता होता तो भी वही बात, शर्ट होता तो वही बात आएगा, तो कपड़ा के अंदर ही। तो इसका रिलेशन फर्स्ट का कैसे हुआ, पैंट कपड़ा पेन, पेन एक अलग है। तो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि ये जो पैंट है ये कपड़े के अंदर आ रहा है, ये बाहर वाला गोला कपड़ा है और भीतर वाला पैंट है, यानी ये रिलेशन बन गया पैंट और कपड़े का। पेन एक अलग है, पेन अलग एक गोला बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो पता है, इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, कुर्सी मेज और फर्नीचर। ठीक है, कुर्सी मेज और फर्नीचर। तो कुर्सी और मेज फर्नीचर, कुर्सी मेज फर्नीचर में मुझे रिलेशंस फाउंड करना है, इसमें फाइंड करना है संबंध। तो देखो फर्नीचर से ही रिलेटेड है कुर्सी, कुर्सी को भी हम फर्नीचर बोलते ही हैं और मेज को ही फर्नीचर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बी ऑप्शन जो है ये फर्नीचर आ गया। फर्नीचर से ही लिंक होगा ये कुर्सी और फर्नीचर से ही लिंक होगा मेज, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे यहाँ हम बी लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 हमारे हुए कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 हमारा क्वेश्चन कहता है हीरा, धातु, जिंक। हीरा क्या होता है, एक कठोर पदार्थ होता है, और धातु और जिंक, तो हीरा तो एक अलग हो गया, ये जिंक जो है धातु के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो इसमें हीरा तो ये अलग हो गया, वो एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, और धातु के अंदर जिंक एक तरह की धातु है। ठीक है, तो इस जिंक के अंदर ही धातु के अंदर ही जिंक आएगा। जिंक एक प्रकार की धातु है, तो इस धातु के अंदर जिंक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा, सी। उसको हम यहाँ लिखेंगे 3 के आगे सी, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, सामान, दुकान, बाजार। अब इनका रिलेशन फाइंड करना है, सामान, दुकान, बाजार। देखो जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में हमको दुकान मिलेगी, दुकान से सामान मिलेगा। ठीक है, तो गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, इस तरह से इसका रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बाजार हम जाएंगे, बाजार में दुकान मिलेगी,
दुकान के अंदर ही सामान मिलेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बनेगा डी। यहाँ हम बाजार गए, बड़ा वाला गोला, छोटा वाला गोला दुकान है, और ये सबसे छोटा वाला गोला ये सामान है। यानी बाजार हम गए, वहाँ दुकान मिली, दुकान से सामान लिया। ठीक है, तो ऐसे समझो। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का है वो डी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे डी लिख दो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। तो यहाँ पर देखो तीनों अलग अलग हैं। चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, पृथ्वी ग्रह अलग है। ठीक है, और सूर्य चंद्रमा अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके अकॉर्डिंग तीनों सेपरेट है। तो 3 गोले अलग अलग जो होंगे वही इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा उसका ए ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम ए लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, 6 हमारा कह रहा है कटहल, सब्जी और किताब। कटहल, सब्जी और किताब। तो जो कटहल है वो सब्जी में आ जाएगा, क्योंकि सब्जी के अंदर ही कटहल आएगा ना। तो सब्जी, ये सी ऑप्शन होगा। ये सब्जी हो गया बड़ा वाला गोला, और उसके अंदर जो छोटा वाला गोला ये कटहल हो गया। यानी सब्जी के अंदर कटहल है और किताब तो अलग है, किताब ये सेपरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो 6 के आगे हमने सी लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा परिवार, बेटा, बेटी। तो परिवार, बेटा, बेटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो परिवार के अंदर ही बेटा और बेटी आएंगे। ठीक है, परिवार के अंदर ही बेटा और बेटी आएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ई ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ये बड़ा वाला गोला हो गया परिवार, उसके अंदर एक छोटा गोला बेटा हो गया, दूसरा छोटा गोला बेटी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ई ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ई ऑप्शन होगा। अब ये सातों क्वेश्चन के कोई ना कोई एक एक ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो हमने सोचा इसको करवा देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, उनके आंसर ये लिखे हैं। बाकी अपना रिलेशन जैसे मैंने समझाया उस प्रकार समझ लेना। और ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यह चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में।